हाँ जी। आपको पता है पिछले एक दो हफ्ते से जब भी या तो इंस्टाग्राम लाइव जाओ या यूट्यूब लाइव जाओ, एक ही रट लगा के बैठे हैं सब। सर टाटा मोटर, टाटा मोटर, टाटा मोटर। अब आपको तो पता है हम कैसे हैं, तो यार देखो, आपकी दिक्कत है तो सॉल्व किए बिना तो रुकेंगे नहीं। तो चलो इस वीडियो में टाटा मोटर समझते हैं अच्छे से। अरे आओ, अरे आओ यार। इंट्रोडक्शन वाला तो आ गया काम, अब ये भी तो काम बाकी है। हाय गाइस, माय नेम इज हर्ष गोयला एंड आई एम एन इन्वेस्टर, ट्रेडर एंड मेंटर इन स्टॉक मार्केट्स। राइट, आज टाटा मोटर्स को धुन देंगे यार, अच्छे से A to Z समझ लेंगे हर एक चीज़। आज मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, इसका हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। आपको पता है टाटा मोटर्स क्या है, बट स्टिल थोड़ा बहुत सी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फिर मैं आपको बताऊंगा करंट न्यूज़, इसके आसपास न्यूज़ से चलनी क्यों टाटा मोटर्स की एक्साइटमेंट है, पूरी फंडामेंटल रिसर्च और फिर इसमें पूरी टेक्निकल रिसर्च, और फिर हम दोस्त आपको बताएंगे अपना कंक्लूजन कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी से। अब टाटा मोटर्स के बारे में क्या आपको मैं बताऊं जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है। टाटा मोटर्स ना वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान का देखो सबसे बड़ा ट्रक मेकर टाटा मोटर्स ही है। अब आप इनके प्रोडक्ट्स देखो, मतलब डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ कार्स, एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे एल्ट्रॉस इनकी बड़ी बढ़िया लगती है। आई पर्सनली थिंक इट्स गॉट अ वेरी स्लीक एंड नाइस डिजाइन, ठीक है। फिर एसयूवीज में देखो मेरा पर्सनल फेवरेट आई वुड से सफारी, मतलब टाटा सफारी की जो नाम और अब जो लुक हो गई ना, ओ हो, मतलब आई डोंट थिंक आई शुड टॉक अबाउट माय पर्सनल प्रेफरेंसेस, फैक्ट्स की बात करते हैं। फिर ये बनाते हैं ट्रक्स, फिर बसेस, डिफेंस व्हीकल्स, सब कुछ है। अब इनके कौन कौन से देशों में ऑपरेशन हैं, इंडिया में तो देखो है ही हैं, फिर यूके में है, साउथ कोरिया में है, साउथ अफ्रीका में है, साउथ चाइना में है, ब्राज़ील में है, ऑस्ट्रिया में है और स्लोवाकिया में भी है। तो बहुत सारी कंट्रीज में इनके प्रेजेंस बहुत मैसिवली है। सब्सिडरीज, एसोसिएट कंपनीज और जॉइंट वेंचर्स की बात करें, सबसे पहले जैगुआर लैंड रोवर तो आता ही है जो यूके पे है, और टाटा डेवू ये साउथ कोरिया में है। अब देखते हैं यार इस कंपनी के आसपास न्यूज़ क्या चली, बड़ी बहुत ही मसालेदार सिचुएशन चल रही है अभी, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे टाटा मोटर्स ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स इकट्ठे किए हैं जो उनकी बिजनेस में $1 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। $1 बिलियन से बताऊं कितना हुआ, 7500 करोड़ इन द कमिंग 4-5 ईयर्स। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई बड़ा इतना बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है तो यू कैन बी अश्योर्ड कि बहुत चीज़ें जो हमें नहीं पता चलती वो इन्वेस्टर्स को देखती हैं। तो इस कंपनी में कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट है, कोई R&D रिसर्च डेवलपमेंट राइट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट आई है। उसके बाद आप देखोगे सेल्स इन नवंबर 2021, ओए होए होए, यहां पे असली मजा आया है टाटा मोटर्स का। अब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला जो उनके कमर्शियल व्हीकल्स हैं सीवीज, इनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ गई हैं बाय 15.2%, और पैसेंजर व्हीकल्स में इनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ गई हैं बाय 37.6%। अब जो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, आपको मैंने क्लियरली दो सेगमेंट्स में दिखा रखा है कि टाटा मोटर्स की कहाँ से कहाँ इनकी ग्रोथ हो रही है, और इस साल से इस साल किस किस इनके सेगमेंट्स में ग्रोथ हुई है। इसको चार्ट अभी इतना ही है, करना हो तो वीडियो पॉज करके देख लेना। इसी की वजह से जो तीसरी चीज हुई है सबसे ज्यादा धमाकेदार है, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला के रख दिया इन लोगों ने, कि दे हैव ओवरटेकन हुंडई। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखोगे हिस्टोरिकली और हमेशा से मारुति तो हमेशा नंबर 1 पे ही रहा है विद मोर देन 50% ऑफ द मार्केट शेयर, क्लियर नंबर 1। उसके बाद क्लियर नंबर 2 था हुंडई, ठीक है। हुंडई यूज्ड टू बी अराउंड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 17 to 23%। हुंडई का स्टेक होता था और उसके बहुत नीचे दूसरी कंपनी आती थी, बट अब टाटा मोटर्स ने हुंडई को रिप्लेस कर दिया है। ये देखिए इन द पैसेंजर व्हीकल आप देखोगे, आफ्टर इन दिसंबर 2021 आफ्टर मारुति सुजुकी आता है टाटा मोटर्स, उसके बाद आता है हुंडई। हुंडई आप देखोगे चेंज जो ईयर इन ईयर हुआ है -15,000 यूनिट्स का हुआ है, मारुति का भी -15,688 यूनिट्स का हुआ है, जबकि टाटा का 11,754 यूनिट से गेन हुआ है। इट इज सो फैंटास्टिक, और सब एकदम हिल गए बिकॉज डेफिनेटली आप खुद देखोगे टाटा की गाड़ियां आर वेरी नाइस, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर स्मार्ट, दे आर स्टाइलिश, दे आर स्लीक, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट हम सब टाटा की गाड़ी कोई ना कोई अब खरीदना चाहते हैं। एंड फोर्थ चीज जो इनके लिए बहुत अच्छी चल रही है इज दैट फ्री कैश फ्लो। फाइनली ये कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो आ रहा है। अब आप ये देखोगे इनका फ्री कैश फ्लो इन 2020 वॉज -9,000 करोड़, अब है पॉजिटिव 1,400 करोड़। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फ्री कैश फ्लो नहीं है, बट इट इज अ साइन कि ये कंपनी इज डूइंग बेटर। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। जब तक नंबर्स ना देखो ना मेरी भूख मिटती नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले देखते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखोगे टिल मार्च 2019 इनकी सेल्स काफी अच्छी ही गई है। उल्टा मार्च 2019 में इनकी हाईएस्ट सेल्स थी एज ऑफ नाउ, विच वाज ऑफ 301,938 करोड़, फैंटास्टिक। बट 2020 कोविड हैपेंड, मार्च 2020 इनकी सेल्स हुई 261 करोड़। देन
मार्च 2021 में 249 करोड़ और सेल्स भी कमाई, बट TTM जो होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में है 292 करोड़। तो डेफिनेटली दोबारा कर्व ले रहा है, बट सेल्स कम है। अब सेल्स में आपको और समझ आए तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेवेन्यू शेयरिंग। तो रेवेन्यू शेयरिंग में आप देखते हो कि कितना सेल्स किस व्हीकल से आ रहा है। जैसे आप देखोगे अभी पैसेंजर व्हीकल से इनकी सेल्स बढ़ गई है, पैसेंजर व्हीकल में ज्यादा हो गया, दैट इज वाई हुंडई को भी ओवरटेक कर लिया, विच इज अ गुड साइन। और अगेन अभी मैं चार्ट दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, दोबारा देखना हो तो पॉज करके दोबारा देख लेना, कोई इशू की बात नहीं है। अब दोबारा आते हैं, अब आप देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सैड चीज ये है 2019 से इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव में ही है। तो दिस कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, और इसका वन ऑफ द वेरी मेजर रीजन क्या है? इंटरेस्ट, इनका लोन। अब मार्च 2021 में देखो इनका इंटरेस्ट बर्डन ऑफ 8,000 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ऑफ -10,000 करोड़। ठीक है, तो इंटरेस्ट बर्डन तो है ही। अब अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ कि टैक्स कुछ नहीं है, बस गाड़ी बनाई बेची, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ? मार्च 21 में 32,000 करोड़ का प्रॉफिट है और उसमें 8,000 करोड़ का इंटरेस्ट बर्डन है। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब यह है आपके प्रॉफिट का 1/4 तो इंटरेस्ट में ही चला गया। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड साइन। अब मैं इस कंपनी का प्राइस अर्निंग या EPS में क्या बात करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये कंपनी लॉस मेकिंग है। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड साइन। हम और बात करते हैं, डीप जाते हैं थोड़ा, हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में मुझे लगता है ज्यादा रियलिटी दिखाता है। आ जाओ। अब कैश फ्लो के 3 हिस्से होते हैं, ऑपरेटिंग जो ऑपरेशन से प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टिंग माइनस होना चाहिए, प्रेफरेबली ऑपरेटिंग प्लस होना चाहिए, इन्वेस्टिंग शुड बी माइनस, पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब दे आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, R&D में, नई फैक्ट्रीज, नई कंपनीज, कोई भी होता है वो, ठीक है। और फाइनेंसिंग शुड ऑल्सो बी माइनस। फाइनेंसिंग क्या है? लोन लेना। अब लोन तो हमें देना ही चाहिए, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्लस मतलब हम लोन ले रहे हैं, विच इज नॉट आइडली अ गुड सिचुएशन। अब आप देख रहे हो ऑपरेटिंग में तो प्लस प्लस ही है, तो विच इज परफेक्ट, विच इज नाइस। बट सेम सिचुएशन आप देखोगे मार्च 2021 का, देखो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कैश फ्लो है, इज ऑफ 29,000 करोड़। ब्रिलियंट। कितना इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में? 25,000 करोड़ इन्वेस्टेड। जितना कमा रहे उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। उल्टा मार्च 2020 में जाओगे तो 26,000 करोड़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, इन्वेस्ट कितना कर दिया? 33,000 करोड़, विच इज फैंटास्टिक। कि ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर फ्यूचर में इन्वेस्ट करी तो बहुत अच्छी चीज है। एंड अगेन किस चीज में इन्वेस्ट करिए? अब रूमर तो यही है, अगेन आई कांट से फॉर अ फैक्ट, मुझे कोई फैक्ट इसका मिला नहीं, बट रूमर यही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत मेजरली घुस रहे हैं। अब आगे जाके किस लेवल पे घुसेंगे, कितना मार्केट को डोमिनेट कर पाएंगे, इनका ड्रीम तो वही है, वो तो हमें देखो टाइम ही बताएगा। और ऑफकोर्स फाइनेंसिंग इनका प्लस हो रहा है, ये लोन्स भी ले रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो कैश फ्लो आई वुड से इन्वेस्ट करें फॉर द फ्यूचर, इट्स गुड, बट प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं हो रही है, कंपनी नुकसान में जा रही है, लोन बहुत ज्यादा है। अब इसकी फाइनल चीज देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये आई वुड से शेयर होल्डिंग पैटर्न इज गुड। व्हाई? बिकॉज आप देखोगे पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे विद टाइम कम हो रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखोगे जून 2021 में पब्लिक वॉज 27.69, अब है 26.80। प्रमोटर होल्डिंग भी सेम है, इसका मतलब FIRDS ज्यादा पैसे डाल रहे हैं, विच शोज दी इट इज अ गुड साइन, इट इज अ पॉजिटिव। बट अगेन ये बहुत कम डिफरेंस है टू मेक एनीथिंग कॉन्क्रीट। तो फंडामेंटल्स में तो देखो ये कंपनी वीक है। अब यार टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लें, जो हमारे टेक्निकल लोग हैं यहाँ पर, उनको तो उनकी भूख मिटेगी नहीं विदाउट टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाटा मोटर्स को ना कंपेयर करूंगा। ठीक है, ये कंपैरिजन चार्ट आपके सामने है, ये देखो। तो मैंने कंपेयर किससे किया है? अशोक लेलैंड से। ये आपको अशोक लेलैंड है येलो में, ब्लू में है मारुति, मैंने मारुति सुजुकी लिए, टॉप कंपनीज लिए, और मैंने CNX ऑटो ले लिया। बेसिकली निफ्टी ऑटो है, टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी। सो आपको देखिए कि यार इंडस्ट्री वाइज टॉप से कंपनी और इंडस्ट्री वाइज कैसा कर रही है। और आप देखो 2019 से टाटा ने फोड़ के आउट परफॉर्म किया है सबको, ये वीकली चार्ट है। तो 2021 के बाद, अब 2021 के बाद बुरी तरह आउट परफॉर्म किया है। अब मैं चार्ट हटा रहा हूं, क्यों? यू माइट आस्क हर्ष इतना आउट परफॉर्म क्यों कर गया है? फंडामेंटल तो अच्छे नहीं है, यू राइट, फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट क्यों? बिकॉज स्टॉक मार्केट्स में वो बच्चा है जिसको आप ये बोल रहे हो कि 10th के बोर्ड में बस ये पढ़ ले फिर तेरी लाइफ बेस्ट है, और वो बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है, अच्छा बट 10th के बोर्ड है बस ये पढ़ाई कर, उसके बाद लाइफ बेस्ट है, राइट। स्टॉक मार्केट उस टाइप का हल्का सा फ्यूचर प्रॉमिस दो, बच्चा बहुत खुश जाता है। तो सेम थिंग लाइक दिस। अभी आप देखो टाटा मोटर्स के अराउंड पूरे एक साल भर से न्यूज चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीडर हैं, दे आर डूइंग दिस इन EV दैट इन EV। तो पूरा एक वो बन गया है कि देखो यार टाटा मोटर्स ही EV का फ्यूचर है। तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर चली गई है, जो हमें दिख रहा है आउट परफॉर्म किया है। तो क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, ये ज्यादा हाइप में ही आता है, पर बहुत बार शॉर्ट टर्म में तो इफेक्ट्स क्या आते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। अब मैं दोबारा ग्राफ दिखा रहा हूं, ये मैं ग्राफ दिखा रहा हूं आपको वीकली। अब आप वीकली ग्राफ में आप इसको एनालाइज करेंगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी 440 पे, उसको ब्रेक करके ये बन गया है इसका नया सपोर्ट जो आपको दिख रहा है। और जो ऊपर की रेजिस्टेंस अभी करंट है वो है अराउंड 600 पॉइंट्स पे। तो मार्केट अभी रेंज बाउंड ही है, बट लॉन्ग टर्म थोड़ा पर्सपेक्टिव ये बुलिश ही दिखा रहा है। क्यों? अगेन मैं बताऊं वीकली चार्ट है, क्यों? बिकॉज ये MA60 के ऊपर है।
और अब RSI भी देखोगे, RSI भी ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है, विच शोज कि इट कैन गो इवन मोर हायर, बट थोड़ा ओवरबॉट के टर्न में ही दिखा रहा है RSI। ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी डेली ग्राफ में। अब डेली ग्राफ में आप देखोगे ये अगेन रेंज बाउंड है, उसी रेंज में आ रहा है, ठीक है, MA के आसपास ही है और RSI एकदम मिडिल में आ रहा है, तो विच शोज कि यार देखो ये स्टॉक अब कभी कहीं भी जा सकता है। तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड का सोच रहे हो तो मैं इसको इतना हाईली रेकमेंड नहीं करूंगा। सबसे पहले प्लीज स्टॉप लॉस आगे रखना, दूसरा इस रेंज में ही रहेगा और हो सकता है इस रेंज के थोड़ा नीचे की तरफ पोर डाउन करे क्योंकि RSI उस फिलहाल तो उस डायरेक्शन में ही है। अब फाइनली हम आते हैं कंक्लूजन में। देखो मेरा कंक्लूजन क्या है। सबसे पहली चीज़, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा नहीं है। वाई? बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, हो सकता है कि उम्र से हर्ष फ्यूचर में तो बड़ा अच्छा करेगा, तो दोस्त जब अपने फंडामेंटल स्टैंड्स मीट करेगा उसके बाद इसको खरीदेंगे। आई ओनली वांट टू प्लेस माय बेट्स जहां पे मुझे पता है चांसेस मेरे ही जीतने के हैं। यहाँ पे चांसेस कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद जो बात करते हैं टेक्निकल्स की, अगेन मैंने आपको बता दिया है, प्लीज बी श्योर थोड़ा इसमें टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ये प्राइस जंप जो हो रहा है ये सिर्फ एक्साइटमेंट में हो रहा है। अब देखो आप बोलोगे यार हर्ष मुझे बताओ या फिर अच्छा स्टॉक क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है, वो आपको एंड में मिल जाएगी। और अगर आप कैंडलस्टिक समझ जाए तो उसकी भी वीडियो है। बट एक सेकंड इधर आओ यार, थोड़ा हमें भी प्यार दिखा दो, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइट? प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो, बहुत काम कर रहे हैं। और अगर आपको जानना है कि हर्ष ये तो तुम देखो यूट्यूब में बता दोगे बट मुझे खुद रिसर्च करनी है, तो आपको पता है क्या करना है। मेरा वेबिनार का लिंक है नीचे, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको बताऊंगा हाउ टू चूज द क्वालिटी स्टॉक्स, वो फंडामेंटल स्टैंड्स होने क्या चाहिए। और थोड़ा लाइक दबा के प्यार दिखा दो यार। और एक चीज जरूर याद रखना, कल हमारा है।